ऑन लेकिन कर देना। हाँ, छोड़ दिया था पहला दिन, इतना मेहनत से हम बताए चिकर चिकर के। वो तुमको थोड़ा पूरा लिखना पड़ेगा, आएगा 3-4 बार स्क्रॉल करोगे ना। हम भी किए थे कैपिटल लेटर लिखना, लेकिन ऊपरे में आ जाता है, इतना लिखो ना। और इंग्लिश में बोलता है ना, सेटिंग में जाना, ऑडियो ट्रैक ऑटोमेटिक इंग्लिश हुआ है, हमने हिंदी में बोला है ना। वो यूट्यूब अब समझता है कि बाबू क्या है तो वो ऑटोमेटिक इंग्लिश डब्ड होता है, हम बोलेंगे इंग्लिश सुनाई देगा उसमें। तो वो टेंशन नहीं लो, सेटिंग में जाके हिंदी कर लेना, तब अपना भाषा सुनाई देगा। नहीं देखिए, 2 वीडियो आप मेरे व्हाट्सएप पे डाले हैं ना, तो एक में हिंदी में करेगा, दूसरा में इंग्लिश। तो सेटिंग में वो जो बटन बना ना सेटिंग का, उसमें जाके ऑडियो में तुम चेंज कर लेना, फिर अपना लैंग्वेज में आ जाएंगे। और कोनो भारी चीज़ नहीं है, यही चीज़ अंग्रेजी में पढ़ते ना, प्रोनाउन पढ़ते इसको। आज का टॉपिक है सर्वनाम, आज का टॉपिक है सर्वनाम के बारे में। तो संज्ञा तुम कंट्रोल कर चुके हो, अब थोड़े और आगे बढ़ो इस टॉपिक में, व्याकरण दूर तक। पहले हिंदी व्याकरण समझते हैं, तब समय रहेगा तो इंग्लिश ग्रामर पे आज चलेंगे। ऐसे कोनो डेली थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ते जाएंगे, ठीक है। जिसमें ज़्यादा कोई टॉपिक मिलेगा ना उसको ज़्यादा खींच लेंगे, तो ये ग्रामर बाद में सीखेंगे। दोनों कॉपी डेली लाना, जिसमें मौका मिलेगा ज़्यादा पढ़ डालेंगे। तो है ऐसा कि सर्वनाम कहाँ लिखते हैं, किस जगह लगाना पड़ता है, ये सब सीखना हमें। और सेंटेंस में जैसे संज्ञा पहचानना सीखत ना, वैसे सर्वनाम पहचानने का भी सवाल पूछता है। तो ढंग से शांति से पढ़ेंगे तो सवाल लिखेंगे। परिभाषा लिखो पहले, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, है ना, कोई भी तरह का सेंटेंस लिखेंगे, वाक्य लिखेंगे, कुछ शब्द ऐसा है व्याकरण के अनुसार हम उसको संज्ञा के स्थान पर उपयोग करते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर उपयोग में लाया जाता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर उपयोग में लाया जाता है। अच्छा, स्पीकर पे दे, लगो, खड़े हो जाओ, करो तभी तो होगा। कुछ से ही 1 घंटा है, पढ़ लेंगे। अरे बैठो, 3:30 में आएगा वो लोग, तब तक हम लोग शांति से पढ़ लेते हैं। उसके बाद डिस्टरबेंस तो फिक्स है। पढ़ो, मैं तुम, जैसे लिखो, मैं तुम वह, वे लोग, वे सब, वे दोनों, तुम लोग, हम फिर हम लोग, बैठो बैठो बैठो, अभी 3:30 बजे वो बुलाया है, कोई एगो चले जाना, साथ में आ जाएगा वो। बैठ जाओ, अभी पढ़ो पहले। 1 घंटा लगता है। हाँ, 1 घंटा लगेगा। बाकी उसको पहले से बहुत चीज़ बना के रखा है, थोड़ा सा उसको गर्म चीज़ें तैयार करने हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं, सब शांत रहिएगा, हल्ला नहीं करिए। कुछ शब्द ऐसे हैं जो संज्ञा के बदले में हम उपयोग करते हैं, या तो परिभाषा बहुत है इसका, तुम सीधे याद कर लो, जो सब संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। 1 लाइन में ऐसे याद करो शॉर्टकट में। और 12th मैट्रिक के एग्जाम में ऐसे परिभाषा नहीं पूछा गया है, सेंटेंस में सर्वनाम छुपा रहता है, तुम्हें पहचानना है, समझ गए। और लिखिए, हमारा, तुम्हारा, उसकी, उसकी, इसकी, किसकी, वही तो है, तुम्हारा, हमारा, वही तो था। तेरा, इसका गाना है तेरी में, तेरा, मेरा, ना किसके लिए ना, प्रश्न से पता चल रहा है कौन। अभी हम सब एक जगह लिस्ट बना लेते हैं, आगे चल के हम सर्वनाम के प्रकार पढ़ने वाले हैं, जिसमें पता चलेगा कौन किसका उदाहरण है। कहाँ, क्या, कैसे सर जी, कब,
कैसे, काहे, क्यों, वाह, ठीक है ना, हिंदी में लिखना है तो बढ़िया से नोट करिए। किस लिए, किस लिए, हो गया ना। तो एक लड़का था, उसका फादर को उसको पता था बेटा का हरकत, तो उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। तो वो गया, रात में देर से आया वापस घर। लड़का गया था, कुछ करने ही गया था, गर्लफ्रेंड के पास गया था पार्टी मनाने। तो वापस उसके बाप ने पूछा कितनी देर तक तुम अभी आए हो, तुम वहाँ गए थे पता तो है हमें, बट किस लिए गए थे? तो किस लिए गए थे, तुम किस लिए गए थे? तो समझ गया कि पापा अच्छा बात जानता है, तो कह दिया हम किस लिए, अब मत पूछिए, हम आ गए। तो किस लिए गए थे तो आपको पता ही है किस लिए। तो बाप भी परेशान भी, और वो समझदार, बेटा भी समझदार। तो दुनिया में बाप बेटों की जोड़ी कमाल होती है। कुछ जगह पे ऐसा था, एक बेटा सड़क किनारे खड़े खड़े पेशाब कर रहा था। एक बाबा जी गुजर रहा था बगल से, उसको धमकाया, डराया, बुद्धि बताया कि बेटा खड़े खड़े ऐसा काम नहीं करते। तो कहता है कि तोरे से करे, हम अपनों से न करे। उसको गुस्सा आ गया बाबा जी को, कहता चल तुम्हारे पापा शिकायत करेंगे। गया घर पे, देखता है उसके पापा छज्जे पर से कर रहा। आप बताओ, बाप एक नंबरी था, तो बेटा तो कहा ने हम ज़्यादा बाहर निकल के करें, आप घरे में घुर फिर करते हैं, हम आपका काम को बाहर तक करें। तो उन्होंने भी वहीं से सीखा है, सप्लाई को बढ़ाया। तब छज्जी पर से गली गंदा करेंगे, सड़क गंदा कर रहे थे। आखिरकार यूरिया डालना गलत काम नहीं है। हाँ, चलिए और आगे सीखते हैं। तो इस सर्वनाम का परिभाषा एक बार फिर से दिमाग में बैठा लेते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं व्याकरण में जिसका उपयोग संज्ञा के बदले ही करते हैं। संज्ञा में बहुत तरह के पदार्थ शामिल है, पदार्थ का नाम शामिल है, वस्तु का नाम शामिल है, या किसी जीव जंतु का। अगर उनको बार बार नहीं लिखें तो उनके बदले में क्या लिखना पड़ता है? सर्वनाम। तुम्हें लेख लिखने को गाय पे कह दिया जाएगा, तुम हर एक सेंटेंस को गाय से शुरू करोगे, अच्छा लगेगा? तो गाय के बदले कभी लिखना पड़ता है उसकी 4 पैर होती है, उसकी लंबी पूंछ होती है। ये जो वर्ड गाय के बदले में एक वर्ड लिखते ना, शब्द, नया शब्द कोनो लिखेंगे ना, वही क्या कहलाएगा? सर्वनाम। अभी श्री राम के ऊपर लेख लिखना एक पन्ने का, तो हर सेंटेंस को श्री राम से शुरू करने की आवश्यकता। शुरुआत में 2-3 बार हेडिंग डाल दिए, श्री राम आदर्श हैं, ये हैं, कर दिए। अब आगे जो कुछ भी लाइन होगी उन्हीं के खातिर होगी। अब वे लिख सकते हैं उनके बदले में, वे एक राजा थे, राम एक राजा थे। अब बार बार राम बोलना अच्छा थोड़ी होगा, उनके बदले में ऐसे शब्द कोनो शब्द लेना पड़ता है। आए समझ में? याद रखना। और चलो ये सब इत्यादि लगा दो। अब थोड़े बढ़ो इसमें आगे। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे अब। तो सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबको यहाँ तक पहुँचे दो। सर्वनाम के हमारे टोटल 6 भेद पढ़ने हैं, ठीक है। हिंदी में बहुत मूल सर्वनाम 11 को होते हैं, लेकिन 11 को उदाहरण, बहुत ज़्यादा उदाहरण है। हम भेद जब पढ़ेंगे तो 6 ठो हमें कंट्रोल करना है। तो पहला लिखे दो, पुरुषवाचक सर्वनाम। अपनी कॉपी में, अपने राइटिंग में बढ़िया से नोट करिए। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो तुम अगर एक साथ लिख दो ना एक ही लाइन में, तो वही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। हमारी कॉपी ज़्यादा मत करना ऊपर नीचे, हमारे लंबे से बोर्ड है तो हम यहाँ तक कुछ और बात लिखेंगे। तुम अभी पहले लिस्ट बनाओ एक तरफ, दूसरा लिखो निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। किसी का छूट भी रहा है? एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, छूट गया जो। तो निजवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा पढ़ेंगे संकेतवाचक।
संकेतवाचक को ही निश्चयवाचक कहते हैं। बगल में ब्रैकेट में लिख लेना निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका जस्ट अपोजिट करो, निश्चय का उल्टा करो, अनिश्चयवाचक। चौथे नंबर में यही पढ़ना है हमें। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए, तो इतने ऊपर में जो उदाहरण लिखे ना वो सब इसी में से किसी का है। तो और पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक इसे किसी तरह दिमाग में, दिल में, धड़कन में किसी तरह बसाओ। मगज में बस जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, तो संबंधवाचक भेजा में रखना है इसको। एक और पढ़ना है क्वेश्चन वाला, कौन, क्यों, कैसे, समझ। प्रश्नवाचक। तो इतना तेज बनो कि सेंटेंस लिखेंगे ना तो सर्वनाम को पहचान में हमें आना चाहिए कि कौन से सर्वनाम कैसे होते हैं। तो टोटल कितने प्रकार के सर्वनाम सीखने हैं? 6। सर्वनाम होता क्या है? जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है। क्लियर? अभी जैसे ये पढ़ रहे हैं ना ग्रामर, हम बता रहे हैं। मान लो किस दिन छुट्टी ना दें, हम रूल बना दें कि छुट्टी नहीं है, चाहे मेला आ जाए, पर्व त्योहार आ जाए, तो हम नहीं आएंगे उस दिन, हम कहीं और गए, तो हमारे बदले में कोई और टीचर आएगा, यही सिलेबस आगे पढ़ाएगा। तो हम हो गए संज्ञा, हमारे लिए कोई और आया, वो कहला जाएंगे अब सर्वनाम। काम वही करेंगे, सेम टू सेम। बात है समझ में? काम वैसा ही होता है। पहचान में आ गई ना बात? चलो, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम में आए उसी को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले उपयोग में आता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। जितना जैसा बोलने का मन है बोलो, सीधे सीधे बोल दो। जो शब्द संज्ञा के बदले उपयोग होता है या संज्ञा के बदले आता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। खूब ज़्यादा लंबा मत खींचो ये सब। अब चलो पहला का परिभाषा लिखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहला का परिभाषा लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो कल हम इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट के बारे में बताए थे। कर्ता उसी का ना हिंदी होता है। सब्जेक्ट में आए था ना मैं, हम दोनों, हम सभी, सुनी था। क्या काम है? कौन सी लिख रहे थे? हाँ बिल्कुल लिखेंगे, जगह छोड़ रखा है ना। लिखो परिभाषा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो लिखेंगे ऐसा सर्वनामिक पद, ऐसा सर्वनामिक पद मतलब ऐसा सर्वनाम वाला शब्द जिससे, लिखना, जिससे वक्ता, वो कत संयुक्त आकर, वक्ता, श्रोता, बोलने वाला, सुनने वाला, तथा अन्य संज्ञा का बोध होता है। अन्य संज्ञा का बोध होता है। तो इस दुनिया में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। अब तुम लड़की लोग ये टेंशन में नहीं आना, खाली पुरुष वाला बता देंगे, स्त्री भी बताएंगे। इस खुशी में तुम स्त्री वर्ड अपनी मर्जी से मत डाल देना, तो स्त्रीवाचक नहीं होते। पुरुषवाचक ये 3 है टोटल। पता है अंग्रेजी ग्रामर में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उसी को अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हिंदी व्याकरण में उत्तम पुरुष को ही प्रथम पुरुष कहते हैं। ये कंफ्यूजन है, संस्कृत में भी दिक्कत होता है वहाँ। तो हाँ, हिंदी व्याकरण में प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष भी है और एक अन्य पुरुष भी है। उत्तम पुरुष कहाँ गया फिर? वही प्रथम वाले को ही उत्तम। तो पहला लिखेंगे
प्रथम पुरुष। और आज हम लोग आई भी सब पे काम नहीं करने वाले, तो लिखे तो अच्छे से प्रथम पुरुष। एक लाइन छोड़ के लिखना इसके बारे में। फिर दूसरा लिखेंगे मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक और होते हैं, ठीक है ना, उसको कहते हैं अन्य पुरुष। तो हमारे सामने 3 प्रकार के पुरुष शामिल हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक तीसरा पढ़ेंगे अन्य पुरुष। क्या और आगे बढ़ सकते हैं ना? अब तुमने जो एक एक लाइन छोड़ के लिखा होगा वो एक लाइन इसके सामने तीर के चिन्ह लगाओ, और इसमें इसके उदाहरण सब समझेंगे कि प्रथम पुरुष में कौन कौन शब्द आते हैं, मध्यम में कौन आते हैं, ठीक है, और अन्य में कौन आते हैं। तो इनका लिखो, जिस शब्द से कर्ता या स्पीकर का हिंदी होता है वक्ता, मतलब बोलने वाले, वक्ता का बोध होता है, वक्ता का बोध होता है। बस इतना सा लिखो। कौन पुरुष हो जाएगा? प्रथम पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के, प्रथम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। हाँ, एग्जाम्पल भी लिखेंगे इसके नीचे या उसी के सामने। तो देखो, वक्ता कौन कौन होता है? जो स्वयं के लिए काम करता है, ठीक है ना। अभी हम बोले ना, हम शब्द जो बोले अपने लिए बोले, मैं आम खाता हूँ, तो ये किसी और के लिए थोड़ी लाइन है, स्वयं के लिए। रावण ने कहा था कि मैं अहंकारी हूँ, मैं विद्वान हूँ, सिर्फ रावण उसका मीनिंग निकल रहा, उसका बेटा क्या था, भाई क्या था, अन्य आदमी हो गया ना फिर। तो जो खुद अपने लिए कुछ बात बताए तो कौन पुरुष? प्रथम पुरुष। पहचान जाएंगे। इसके उदाहरण में लिखो, मैं, हम दोनों, हम लोग, ये सब उदाहरण में। मुझे, मेरा, हमारा, हमें। जब हम कहें ना एक लाइन, तो तुम 3 लाइन छोड़ा करो। हिंदी व्याकरण है बाबू, अंग्रेजी में 26 का अक्षर होता है, उसी से ढेर चीज बना है। हिंदी व्याकरण में 26 का 2 गुना 3 गुना तो ढेरी चीज बनेगा। तो तुम हल्के मत लेना हिंदी व्याकरण, तनिक होकर चीज में हट जाएगा। अब तो कॉपी रखो 10 टकिया, क्या वो खरीदते हो देखो। अच्छा, यहाँ तक लिखा, हम सब, हम लोग, देखो ये सब ऊपर भी मिल जाएगा। और दोबारा लिख दिए, आप एक बार लिखो, हमारा, मेरा, हमें, मुझे, हम सबको, ये सब इसी का है, प्रथम पुरुष का है। अब इत्यादि लिख सकते हैं। देखो ये सब चीज ऊपर भी मिल जाएगा। वहाँ जो उदाहरण लिखे हैं, इन्हीं सब तीनों का, सब 6 प्रकार का सब कंबाइंड है। अब हम एक एक करके फिर छा के समझ रहे हैं कि कौन किसका होता है। चलिए और आगे सीखते हैं। मध्यम पुरुष, आगे बढ़े तो, जिस शब्द से कर्म या श्रोता, श्रोता माना समझते हैं, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। श्रोता, हाँ, न कि सुनने वाले। कुछ ऐसे शब्द हैं सर्वनामिक तौर पर जिससे पता चलेगा कि वो कर्म है या फिर श्रोता है, या तो सुनने का काम वो करते हैं, तो उसे कहते हैं मध्यम पुरुष, मिडिल पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और लास्ट होता है अन्य पुरुष।
यही प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी बोला गया है हिंदी ग्रामर में। इंग्लिश संस्कृत। चलो ठीक है, उत्तम पुरुष भी इसी को कहा गया है। तो मध्यम पुरुष अब समझते हैं कौन कौन आ सकता है। तो सुनने वाले का सेंटेंस क्या बनता है? तुम दोनों, तुम सब, ये सब बनता है। तो लिखो जैसे तुम लिखेंगे, एक वचन लिखा करो, फिर द्विवचन लिखा करो, फिर बहुवचन लिखा करो। तुम लोग, फिर लिखो तुम सब। तो जिस शब्द से कर्म का बोध हो या फिर श्रोता का बोध होता है, जिससे स्पष्ट हो जाए कि वो बोल नहीं सकता, सिर्फ सुन सकता है। जैसे अभी यहाँ पर दो तरह के पुरुष तो शामिल है, तुम्हारा, तुम्हें, तुम सबका, ये सब लिखो। तुम्हें, तुम्हारा, तुम सबका। सभी श्रोताओं से आग्रह है और दर्शक लोगों से भी आग्रह है, थोड़ा जल्दबाजी में लिखे, हमें मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो तुम देख भी तो रहे हो, तो दर्शक भी हो और सुन भी तो रहे हो। हाँ। कभी कभार बोलते हो तो हमें सुनना पड़ता है, तो हम श्रोता हो जाते हैं, हम हो जाते हैं मध्यम पुरुष, बोलने वाले हो जाएंगे प्रथम पुरुष। अब हम अगर सच बोलें तो तुम लोग सुनो, तो तुम हो जाओगे मध्यम पुरुष। हम बोल रहे तो हम कौन हो जाएंगे? प्रथम। अब चलो तुम सब, उसके बाद इत्यादि रहने दो, ब्रैकेट में डाल देते। दुबेर लिख दिए, एक ही मतलब है दोनों का। चलो अन्य पुरुष, यहाँ पर हम दोनों शामिल हैं। इस जगह पर बोलने वाला भी है, सुनने वाला भी है, ठेला वाला नहीं है, गुपचुप वाला नहीं है। जो नहीं है उसके बारे में विचार किया जाए तो वो कौन सा पुरुष? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, समझ गए ना? हाँ, किसी जमाने में तुमने कभी देखा होगा, एक सड़क पे एक कुत्ता और एक कुतिया थी पहले से। अरे कुतवा सुने तो सड़क पर पहले से एक कुत्ता और कुतिया अपना प्रोग्राम में थे। एक और आ गया, तो पता नहीं कौन आ गया, तो थर्ड पर्सन था। बीच में जब कोई आता है ना, काम बिगड़ता है। अगर दो के बीच लड़ाई हो रही है, तीसरा उसका फायदा उठाएगा। पर इसमें थर्ड पर्सन वो होता है जो वहाँ पे उपस्थित नहीं होता। तो वहाँ आ गया, किसी तरह से कोशिश करते हुए जगह बनाने की कोशिश किया, लेकिन लात मार के भगा दिया गया, तो चला गया ना। अब दोनों गप सप करने लगे कि बेकार आदमी था, भले कहाँ आ गया। जो नहीं रहे आपके सामने, उसका विचार किया जाए, उनके बारे में बोला जाए, तो वो कौन सा पुरुष? अन्य पुरुष। तुम लोग क्या क्या सोचते हो? कभी कभार कुत्तों को देखते हैं, साथ में बैठते भी हैं। तुम एक ही बात खाली मत सोचो, बैठते भी हैं, दोनों गले मिलके भी बैठते हैं। खाली जनन चल रहा है। चलो अन्य पुरुष, जिस शब्द से दिमाग को हमेशा पॉजिटिव वे में रखा करो। किसी ने कहा ना कि बैल और गाय, तो एक के वो काम थोड़ी दोनों के बीच में, और भी काम है। साथ में खा भी सकते हैं, बैठ के खड़े होके टहल भी सकते हैं। तब के पॉजिटिव सोचो। चल लिखेंगे, जिस शब्द से किसी अनुपस्थित व्यक्ति, वस्तु, अनुपस्थित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। मतलब कोई संज्ञा ऐसा है जो अनुपस्थित है। वो व्यक्ति हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई संज्ञा ऐसा है जो गैर मौजूदगी में उनकी बात कर रहे हैं। अभी हम सोच ही रहे हैं ठेला वाला सही लेकर आएगा कि नहीं आएगा, पानी बढ़िया बनाएगा कि नहीं बनाएगा, उनके बारे में जो बात हो रही ना, तो कौन पुरुष हो गया? हम जो बोल रहे हैं ना, तो हम हो गए प्रथम पुरुष। तुम्हारे साथ बोल रहे हैं ना, तुम सुन रहे हो ना, तो हो गए मध्यम पुरुष। तो इसमें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लिखो जो हमारे सामने होते नहीं है, बट उनके बारे में हम बात करते हैं। वही रही है, वे लो, लकी वह दोनों,
निंदा का मत उड़ा। वे लोग, संस्कृत में भी सब है, इसी का संस्कृत होता है फिर। वे सब, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इन सबको घेरो और यही सब अंग्रेजी में बन जाएगा ना। ये लोग किस में जाएगा? ये लोग होते सामने, ये लोग सामने, जैसे हमको सामने, उनके लिए हम ये लोग कह सकते हैं। सामने के तुम लोग हो गया सेकंड पर्सन मध्य। हाँ, ये सुनने वाले। तुम वाला जितना शब्द बना है ना, सब मध्यम पुरुष। मैं, हम वाला, हमें, हमारा, मेरा, ये सब बना है ना, प्रथम पुरुष। वे मतलब कहीं गायब का कोई और का हो रहा है, सही है। सवाल पूछा जाएगा अभी दोनों से सवाल पूछेंगे। जितने बच्चे बैठे हैं सबसे सवाल पूछा जाएगा, मिटाएंगे, पूछेंगे बाबू इसका उदाहरण बताओ, तो फिर सेंटेंस भी लिखेंगे, उसमें से चुनना है। और कुछ हो सकता है? एक गप करता है। ये बताओ, ये जो लिखे हैं, वह दोनों, वे लोग, वह सब, वह लोग, नहीं होता रे सब। तो थर्ड पर्सन में ऐसे आते हैं, ठीक है। अच्छा, आप किस में आएगा? आप सब, हम आप खुद दे सकते हैं। आप शब्द किस में आएगा? प्रथम में, एक मध्यम में। आपका अंग्रेजी यूं, तुम का अंग्रेजी भी यूं, आप और तुम एक ही चीज है, मध्यम में जाएगा। ऐसे पकड़ लो बात। हिंदी में बोल देता आपने, और हिंदी में कहेंगे ना, आप चोर हैं, आपको कहा गया ना, हमें थोड़ी कहा गया। आप शिक्षक हैं, तो ये सामने वाले को कहा गया, इसी को जूनियर होगा ना कि तुम शिक्षक हो। आप और तुम का मीनिंग लेवलिटी पे खाली दिखता है। आपसे बड़े कोई हैं तो आप बोलिए उसको, आपसे छोटे कोई हैं तो आप तुम बोलो उसको। इन होगा, कंफ्यूज हो गया। हाँ, चलो ये सब हो गया पुरुषवाचक में। आप जरा जवाब दो इधर। मैं लिखा है, किस में जाएगा? अरे मैं किस में पर, तुम किस में जाएगा? आवाज नहीं आ रहा। वह किस में जाएगा? वे लोग, वह सब, वे दोनों, तुम लोग, प्रथम, हम लोग, हमारा। जैसे हो मो वाला जब मिले ना, मैं, मेरा, सब मध्य, प्रथम। और सुनिएगा, और बोलिए, पहले से बाजार लगा के रखे, अब तुम पहचान गए कौन किसका बच्चा है? अब ढंग से बताओ, तुम्हारा का कौन, उसकी का क्या होगा? संबंध, ये सब इसका है, इसकी, उसकी। पूछ लिए। अच्छा चलो, अच्छा वो बताना भी बाकी है, बताना बाकी है। ये बताओ, तेरा बताओ। अभी हालांकि तेरा बोलेंगे ना तो मध्यम पुरुष में जाएगा, हालांकि संबंध का चीज है मेरा। अच्छा, ये सब जो है प्रश्नवाचक, ठीक है ना। अन्य में आएगा सब्जेक्ट के साथ ना, वे लोग। इसमें कोई पुरुष नहीं है, ये अवसर बना मटेरियल तगड़ा है, तो वो आ जाएगा इसमें प्रश्नवाचक। क्या आप मिटा सकते हैं? अब हम दूसरा वाला पढ़ेंगे, निजवाचक। चलो, 6 सर्वनाम होते हैं, अब हम निजवाचक में समझते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएंगे इधर। निजवाचक सर्वनाम, चलो शुरू हो जाओ।
क्या जो अभी थोड़ी देर पहले समझा रहे थे कॉपी में आया ना, दिमाग मिटा जो दिए, दोबारा लिखने का टेंशन हो गया नहीं ना, इतना लिखना पड़ेगा स्पीड में, और दिमाग में भी बैठाओ, भेजा में रखो। तो निजवाचक सर्वनाम तो लिखेंगे जिस सर्वनाम से कई गो पुरुष पढ़े अभी, अरे 3 गो पुरुष पढ़े ना, तो जिस सर्वनाम से तीनों पुरुषों के, चुप रहो, तीनों पुरुषों में कौन कौन आया? प्रथम लिखो यहाँ, फिर कोमा लगा के मध्यम लिखो, फिर कोमा लगा के उत्तम अन्य लिखो। तो 3 प्रकार के पुरुष हैं। तो आप शुरू से सुनिए, जिस सर्वनाम से तीनों पुरुषों कौन कौन, प्रथम मध्यम अन्य के निजित्व, निजवाचक पर है ना, तो निजित्व मतलब कि स्वामित्व। स्वामित्व माना होता है अपना, एकदम पर्सनल, मालिकाना अधिकार। क्या मूल क्या होता है? मौल मतलब मूल अधिकार से। हाँ, मूल अधिकार, हाँ मौलिक अधिकार, स्वामित्व, मालिकाना अधिकार का बोध होता है। हम थोड़े परिभाषा को लंबा कर दे ताकि समझना आसान हो जाए, हालांकि छोटा सा परिभाषा है इसका, अपने वर्डों में समझने के लिए इतना लंबा लिखे। तो जिस सर्वनाम से तीनों पुरुषों प्रथम मध्यम अन्य के निजित्व मतलब स्वामित्व मतलब मालिकाना अधिकार का बोध होता है, अधिकार का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चैप्टर सर्वनाम स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा हम चाहेंगे कि पूरा पढ़ ही डालो। इंग्लिश ग्रामर थोड़ा करेंगे बाद में, इसको पूरा ख़त्म करते हैं पहले अच्छे से। उदाहरण, स्वामित्व मतलब मालिकाना, बॉसगिरी, दादागिरी। समझ रहे हो बात? अपना खुद का वो संपत्ति है ना, उसमें मालिकाना हक जमा सकते हैं। तो तुम्हारे पास जो भी पहन के तुम आए हो तुम्हारा ही है ना, तो स्वामित्व हो तुम्हारे को। जैकेट तो होगा तुम्हारा रे, है कुछ से कुछ नहीं। चलो उदाहरण लिखो, दो उदाहरण लिखो। ऐसे ऐसे वर्ड आएगा सेंटेंस में, खुद, निज, स्वयं। देखो कौन सा शब्द आएगा सेंटेंस में, खुद, निज। मैं खुद अपना काम करता हूँ, खुद वर्ड आया तो कौन सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। स्वयं, ये सब शब्द आएगा सेंटेंस में। अपने आप, स्वयं के बाद लिखिए अपने आप। ये सब जो शब्द है ना, ये पूरा का पूरा निजी शब्द है। अपना, बहुत अच्छा बात, ये भी लिखो। सही तो है, कभी कभार कुछ बेफिजूल बोलना भी अच्छा होता है। और बोलो कोई, हमारा नहीं होगा, संबंध में चल जाएगा, हमारा भाई, हमारा, मैं आ सकता है, हम नहीं आ सकते। ये सब क्या हो रहा है? क्या लिखना? ओके, कभी कभार ये बोलते हैं ना, अपने को फर्क नहीं पड़ता, तो अपन बोलते हैं। ये सब है निजवाचक। अपन ऐसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब जो वर्ड बोलते हैं ना, ये होता है निजवाचक। अब तुम पहचान जाओगे। कभी कभार लिखते हैं ना सेंटेंस में, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं स्वयं गाड़ी चला लूंगा, ये निजवाचक की बात कर रहा है, आप किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं अपने आप यह काम कर लूंगा, ऐसे ऐसे शब्द आएगा ना सेंटेंस के बीच में, तो समझ जाना कि निजवाचक है।
तो आसान है, भारी नहीं है। सर जी अगर मैं लिखा है ठीक है, उसका 4 ऑप्शन दिया है, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंध और संकेत, तो इसमें किसमें ऑप्शन में मारेंगे? पुरुषवाचक में भी कहेगा कि प्रथम पुरुष है, अगर वहाँ लिखा सिर्फ पुरुषवाचक और निजवाचक रहे तो पहले हम पुरुषवाचक में मारेंगे। जो पहले ऑप्शन हाँ, हालांकि है तो निजवाचक भी और प्रथम पुरुष भी है। पुरुष में भी प्रथम लिखा रहेगा तो पहले तब तो उसी को और अच्छा से मारेंगे ठीक। हालांकि पुरुषवाचक में ही वो आएगा ना। और सवाल है? चलो नया चीज सीखते हैं। निश्चयवाचक, चलो एक वर्ड कोई लिखो, संकेतवाचक या निश्चयवाचक, कुछ लिखो। निश्चयवाचक सर्वनाम, तैयार हो जाइए सब। लिखेंगे जिस सर्वनाम से, लिखो जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से क्रिया या फिर प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया के निश्चितता, निश्चितता, बड़े हैवी वर्ड है रे। क्रिया प्रतिक्रिया के निश्चितता का बोध होता है। तो कुछ सर्वनाम ऐसा है जिसके लिखने से, बोलने से डेफिनिट एकदम 100%, कोई 6-5 नहीं, कोई मतलब ये नहीं कि हाँ नहीं, हाँ एकदम 100% उसी चीज़ का बोध होगा, उसी बात का बोध होगा या उसी संज्ञा का बोध होगा। जैसे तुम्हारे घर में चोरी हो गया, कुंजी का, खटिया का, तो मान लो चोरी हो गया खटिया का, वो भी एगो पौवा चोरी हुआ, पूरा नहीं, तो खटिया का एक पौवा चोरी हुआ। अब तुम्हें पता है, तुम्हारे घर में कैमरा लगा था, तुम्हें पता है कि किसने लिया। अब तुम निश्चित और निश्चयवाचक सर्वनाम के साथ तुम उस पे जाके धावा बोल सकते हो कि तुम ही ने किया है ऐसा काम। तो ये जो तुम कहोगे ना, कल बुधवार होगा, कल मंगलवार होगा, कुछ बोलते हो ना, निश्चित होता है। और इसमें कौन कौन शब्द इस्तेमाल होता है, लिखो अब उदाहरण। सेंटेंस में कैसे शब्द लिखे जाते हैं निश्चयवाचक के लिए, कि कोई हत्यारा तुम्हें पता चल गया कि वही आदमी था, तो उसे, ये शब्द सब लिखा जाता है ना, ये सब निश्चय, उसे सम्मानित किया जाएगा, इसे पकड़ो या इसे ढूंढो, ऐसे ऐसे शब्द जो आता है ना सेंटेंस में, ये निश्चयवाचक। उसे, इसे, तुझे, तुम्हें, तुमसे, सेंटेंस जब इस चीज से बनाओगे ना तो उससे क्लियर हो जाएगा कि निश्चय आ जाएगा ना। तुमसे कुछ कहना है, मतलब 100% डिफिनिट है कि तुम ही से कहना है, तुम लोगों से, आपसे, हमसे, आप लोगों से। आप लोग कैसे होगा सर? आप लोग में ढेरी ना वैसे जी। अरे से लगाना जरूरी है लास्ट में, आप लोग लिख दोगे फिर बात बदल जाएगा, से लगा दो। इसे, उसे, मुझे या मुझसे लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग से ना होगा। हाँ वो हो जाएगा, मुझसे, से लगाना जरूरी है। तुम्हें ना, तुमसे, क्या बोला, उन लोगों से है, प्रतिक्रिया के उसके बाद निश्चितता का बोध होता है। उन लोगों से, उन लोगों से, हाँ सही बोल रही, ने भी लगा रहता है। उन्होंने, उसने, मतलब किसने चोरी किया, उसने, या निश्चित बात पता चल रहा है उसने। तुम किसी तरह उंगली कैसे करोगे जब 100% निश्चित नहीं रहेगा, तो कैसे? निश्चयवाचक है, किससे, वो सब जाएगा प्रश्न, कॉल आ गया जी 15 उसी का की लागे जो खूब चुप पकड़ ले सर 4
देखो दिमाग में अच्छा बात है, भूल गए। वो उठा लो, गप करो, कहो आने के लिए। किसी को जाना पड़ेगा, पूछो। हो गया तो बढ़िया। चलो तो 4 नंबर पढ़ेंगे। कहाँ उसका अपोजिट? लिखो, जिस सर्वनाम से 4 नंबर तैयार करिए। चौथा लिखेंगे, जिस सर्वनाम से क्रिया प्रतिक्रिया के अनिश्चितता का बोध होता है। लिखो, जिस सर्वनाम से क्रिया प्रतिक्रिया के इंडेफिनिट अनिश्चितता का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिस सर्वनाम से क्रिया प्रतिक्रिया के अनिश्चितता का बोध होता है उसे चौथा लिखा रहे हैं। हाँ, रुकिए, तुम्हें क्या लगा फिर? हमको लगा तीसरा मिटाई मिट भी गया, लिखा भी गया। जी अनिश्चितता का बोध होता है और निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं या फिर कहलाता है। तो देखो, तुम्हें कोई घटना के बारे में पता चलेगा, चोरी या हत्या या फिर किसी तरह का नुकसान, तुम्हें पता नहीं किसने वो काम किया, तो इनडिफिनिट तरीके से ही ना तुम इल्ज़ाम डालोगे किसी पे। 100% किसी का नाम थोड़ी ले लोगे उसी ने ऐसा किया होगा। तो अनिश्चित घटना तो हुआ है, बट अनिश्चितता के साथ तुम इल्ज़ाम डालोगे, शंका होगा तुम्हें किसी पर कि उसी ने ऐसा किया होगा, शंका में, और ऐसे ही तुम गाली गलौज करोगे। फिर जिसने किया होगा उसको लगेगा गाली, यही ना होगा। तुम्हारा कलम चोरी हो गया बाय चांस, किसी को तुमने देख नहीं पाया किसने लिया, और तुम्हें पता है कि यही क्लास में चोरी हुआ, इसका मतलब सब पे डाउट, लेकिन पता नहीं तुम्हें किसने लिया और निश्चयवाचक में तुम जी रहे हो। अगर पता चल जाता है कि बगल वाला ही लिया है तब तो अनिश्चय नहीं हुआ ना, तब निश्चयवाचक बन गया। अब आगे एग्जाम्पल लिखते हैं, इसमें कुछ ऐसे शब्द लिया जाता है, कोई, कभी, देखो कोई आया था, कभी कुछ होगा, ठीक है, कुछ समय है, लेकिन पता नहीं कितना समय है। हम ऐसे बोलते हैं ना, कितना समय तुम्हारे पास, कितना, कुछ समय है, थोड़ा समय, हाँ, कुछ, कभी, कभी तो लिखे, कोई, थोड़ा समय है, कभी भी। अनिश्चित वाली बात होनी चाहिए, मतलब कि कभी भी कोई भी टपक सकता है। वो तो पूरा सेंटेंस ही हो गया। हमें आज सिर्फ सर्वनाम लिखना है, सिर्फ सर्वनाम लिखना है। सेंटेंस जब बनाएंगे तब तो बना ही डालेंगे ना। क्या तुम थोड़ा थोड़ा बोल रहे? समय है, पूरा निश्चित तो नहीं आ रहा है, तो सही बात है, पूरा निश्चित वाला बात तो नहीं आ रहा है ना सामने। थोड़ा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, उसके बाद लिखो हल्का सा, हल्का सा। लेकिन ये सब वर्ड है, कोई, कुछ, कभी, कभी भी, शायद, थोड़ा सा, ठीक है। कैसे, क्यों सब आ जाएगा उसमें, प्रश्नवाचक। तो तुम्हें किसी ने पूछा कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, कहो ना कुछ पैसा, तो तुम निश्चित नहीं बोल रहे हो 10 है कि 20 रुपया है कि 30 रुपया कि 30 लाख है, तो वो निश्चित तुम नहीं बता रहे हो, तो क्या बता रहे हो, अनिश्चित तौर पर, ठीक है ना। अब एग्जाम में बैठे हो, तुम्हें क्वेश्चन पेपर में 30 गो सवाल दिख गया, अब तुम बनाते बनाते 10 गो बच गया है, किसी ने पूछा कितना सवाल बचा है, अब तुम गिनती करके बताओगे। अगर कह दिया कि 10 सवाल बचा है तब तो निश्चयवाचक में बोल दिया तुमने। अगर तुमने कहा कि थोड़ा सा बचा है, पूछने वाला अब सोचेगा हो सकता है 5 गो बचा हो, 4 गो शेष बचा हो। है समझ में? चलो इतना हो गया। आप पढ़ेंगे अगला, बढ़िया से लिखेंगे ये सब चीज़। अगले नंबर पे चलिए, कैसा है?
संबंध वाचक सर्वनाम। लिखो संबंधवाचक सर्वनाम। लिखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से पुरुषों के बीच, अब यहाँ पे पुरुषों लिखने का मतलब है वो 3 पुरुष। कौन कौन? प्रथम, मध्यम और अन्य। पुरुषों के बीच अन्य संज्ञा का, दूसरा कोई संज्ञा जरूर होगा, अन्य संज्ञा का संबंध माने रिलेशन, संबंध का बोध होता है। अन्य संज्ञा का संबंध का बोध होता है। तो जितने भी पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उन सब के साथ दूसरे किसी अन्य प्रकार के संज्ञा का संबंध का बोध होता है। ठीक है, उस शब्द को कहते हैं संबंधवाचक। इसके जैसे में लिखो, जैसे लिखेंगे जिसकी, माने पहले लिखो जिसका, जिसकी, फिर लिखो उसका, फिर लिखो उसकी, फिर लिखेंगे जिसके। तुम्हें कारक पढ़े हो? काके की, हमारा, हमारी, ये सब पढ़े हो ना? सेम वैसे ही संबंध तो लिखते ना, कहते ना हमारा घर है, तो हम और घर के बीच संबंध होगा कि मेरा घर है। तो ये सब जो वर्ड लिखते हैं ना, जब कभी समझना संबंध है। और कारक में भी तो एगो संबंध आता है रे बीच में, षष्ठी विभक्ति नहीं होता है? षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक। तो जिसके, उसके, ये सब निश्चय भी दिखाता है कि जिसका ये है वही करेगा। अपने से सर जी? अपने से? नहीं ना, मेरा, हमारा, ये सब लिखो, मेरा, हमारा, तुम्हारा। ठीक है, ये जिससे संबंध बन सके ना, मेरा भाई आया, तुम्हारा ससुर आया, तो वो संबंध जिससे सामने दिख जाए कि तुम्हारी दोस्त आई। और एक संबंध वाला बात होता है जो, सो, जैसा, वैसा है। आपकी, हाँ, उनकी भी होगा, जो, सो, जैसा, वैसा, ये सब संबंधवाचक शब्द है। कहते ना जो करेगा सो भरेगा। तो जो का संबंध किससे है? सो से। हाँ, जो ये काम किया ना वही तो अगला काम भी करेगा, तो जो का वही के साथ भी संबंध है। जैसी, वैसी, ये सब लिखो, इसी से बनता है संबंधवाचक। जैसी करनी है वैसी भरनी। तो ये सब वर्ड है संबंधवाचक। और कथन भी है। जिसकी लिखत है, जिसकी, हाँ, तुमने सुना होगा जिसकी लाठी उसकी। तो जिसकी लाठी है उसी का संबंध भैंस के साथ है, उसी का भैंस भी होगा। तो लाठी का संबंध जिस पुरुष के साथ है वही संबंध भैंस के साथ है, इसीलिए जिसकी लाठी उसकी भैंस। आ गया? चलो तो लास्ट वाला है प्रश्नवाचक। तो वो 5 चक्की पे आने वाला है। तो 5 चक्की गाड़ी, अभी तक हम लोग 4 चक्की पे बैठे हैं, 5 चक्की पे खाना घूमता है। बिना बात के नहीं रहेगा, आ नहीं सकता है। यहाँ पे जब दिखेगा देख लेना। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है या किसी तरह के क्वेश्चंस उत्पन्न होते हैं, प्रश्न तैयार होता है, उसे प्रश्नवाचक। विशाल कहाँ बैठा है रे? कहाँ है रे? नींद में है? तनी वो कहाँ, आगे बैठना चाहिए।
10वां क्लास का। तो तुम इतना भी मत घबरा के पीछे बैठना कभी कि कहीं से देख लेंगे। कुछ बच्चे को आगे ही बैठना चाहिए। चलो अब समझते हैं, जैसे लिखो इसका। बहुत उसमें प्रश्न वाला लिखे हैं, उठाओ वहाँ लिखो यहाँ। तो ऐसा कुछ शब्द लिखो जिससे कि क्वेश्चन तैयार होता है। हाँ, ये सब वर्ड लिखो तो कौन, कहाँ, क्या, कब। लिखो कौन, कहाँ, क्या, कब, कैसे, और बताओ किसका, किसे, क्यों लिखे, क्यों, काहे को तो क्यों कहते रहे। काहे तो अपना बिहारी टोन है, काहे तो असली भाषा क्या है, क्यों, कहीं ने, किस लिए। तो उसका बाप पूछ रहा था किस लिए गए थे, तो कहता हाँ, कहता किस लिए, तो कहता हाँ। तो बाद में उसके पापा को समझ आया, अच्छा ये लड़का कुछ और जवाब दे रहा है, सवाल कुछ और है, ये जवाब कुछ और दे रहा है। तो एडवांस बच्चा था। और बताओ कोई ऐसा शब्द जिससे सवाल तैयार होता है। कौन, कैसे, कैसे लिखे, हाँ लिखे। कौन है आप, क्या, कब हो गया, कहाँ लिखे, कहाँ लिखे। इंग्लिश में भी 7 गो होता है, ढेरी हो गया। किसे, किसका, किसकी, किस लोग का, किसके। तो वो जो हम बोलते हैं ना, यह कलम किसका है या किसकी है, तो वो किस लोग का है, इतना लंबा बोलने की ज़रूरत नहीं। जिसका उसमें आ जाएगा संबंधवाचक। दोनों लगभग एक जैसा सुनने को मिलता है, लेकिन अलग अलग है, ठीक है ना। अब है टेस्ट देने की बारी, ठीक है। तो हमने टोटल सर्वनाम को एक जगह जमा कर लिया। अब दिमाग में किसी तरह एडजस्ट करो फटाक से। कारक हमारे सामने होते हैं बहुत प्रकार के, उनमें से कुछ एक वचन, फिर बहुवचन। तो ये जो कुछ सेंटेंस है जो लिखेंगे हम लोग, उससे पता चल जाएगा कि कौन सा सर्वनाम उसमें छुपा हुआ है और कैसे सर्वनाम का उदाहरण ढूंढा जाता है। हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। क्या नाम है, संजीत कुमार। खड़े हुए तो हाँ, कितना दिमाग में आया पता चल जाएगा। सब शांत रहेंगे, बोलने दीजिए इस वजह से। सर्वनाम किसे कहते हैं, आता है, बस हो गया। एग्जाम में तो परिभाषा नहीं पूछने वाला। अभी इसके बाद जो पढ़ेंगे और कितने प्रकार होते हैं याद रखोगे, और कैसे कैसे शब्द आया यही ज़रूरत है, इसी को याद रखना है। कितना प्रकार संभव है सर्वनाम का, 6 प्रकार है। सबके नाम बोल सकते हैं, एक बार बिना देख के कोशिश करो। छो का नाम, हाँ आ जाएगा याद, बोलो। हाँ, निजवाचक, निश्चय और निश्चय, 2 गो तो ऐसे बोल लो, पहले तो इसी को बोलो। संबंध 4 हो गया, प्रश्न हो गया, वो हो गया, तुमरा बोल दिया था। पुरुष बच गया। हाँ, 6 गो ऐसे पहले नाम याद करी जल्दी। पुरुष में 3 गो था, पुरुष में 3 प्रकार था, नहीं था? कौन कौन था? प्रथम, मध्यम और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, प्रथम को ही उत्तम बोलते हैं। क्लियर? बैठो, बैठ जाओ, घबराना नहीं है। छोटू कुमार खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो जा, खड़े हो जा। बहुत आप लोग तो आते हैं, आपका बहुत बाकी लोग नोट लिखते हैं, हम नोट करते हैं। हाँ, तो तोतला लग रहे हैं। नहीं तो हम बीच बोल देते हैं। रहते हैं ना, आप सुधारने की कोशिश करते हैं। सबके साथ होता है। दे चलो, बताओ तुम। ये अपनी रेलगाड़ी है, इसमें कौन सा सर्वनाम? भारी हो गया। अपनी किस में लिखे थे? वैसे कहाँ जा रही है संबंध?
किस में जा रहा है? आंसर बोल दिए। अपनी अपनी शब्द पे ध्यान दो। अपनी कहाँ पे लिखे होंगे हम लोग? ये अपनी रेलगाड़ी है ना। अपनी और यह दोनों चीज है इसमें सर्वनाम। यह किस में जाएगा? अपनी किस में जाएगा? यह प्रथम में। यह नहीं, यह निजवाचक निश्चय। यह हो गया निश्चयवाचक। अपनी किस में जाएगा? अपना, अपनी, हमारा, हमारी, सब संबंध संबंध संबंध। घबराओ मत। और चलो एक और जवाब दो। सुनो इधर। गुपचुप वाला आने वाला है। आप बताओ इसमें कौन सा पुरुष लगा? अन्य पुरुष। तो कौन? वो गुपचुप वर्ड में, गुपचुप वाला में। गुपचुप वाला आने वाला है। तो आने वाला तो कोई मतलब नहीं है, वो तो क्रिया हो गया आना। तो यहाँ पे सर्वनाम देखेंगे गुपचुप वाला शब्द में। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, और विराट कोहली ने 6 मारा, तो ये निश्चयवाचक है और अनिश्चय? क्योंकि एकदम परफेक्ट नाम लिया जा रहा है, उस काम को भी बताया जा रहा है कि हाँ। चलो ये गलत बात है, तुम लोग मत बोलो। तो सर्वनाम कितने प्रकार के? 6 प्रकार। कौन कौन? पुरुषवाचक, संकेतवाचक, संकेतवाचक। ठीक है। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संकेतवाचक। निजीवाचक। अच्छा। और एक बोलो सही जा रहा। रिलेशन। चलो ठीक है। और है कौन? हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न। बच गया कौन वाचक? प्रश्नवाचक। बैठो, पीयूष को बोलने दो। तुम ही 6 के नाम सुनाओ। 6 के नाम सुनाओ। पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक है। संबंध के बाद संकेतवाचक, उसी को निश्चयवाचक कहते हैं। तो तुमने पहले बोल रखा था निश्चयवाचक। प्रश्न, हाँ ठीक है, प्रश्नवाचक। और है? नहीं है। तुम कहाँ रहते हो? कौन सा सर्वनाम इसमें? हाँ, तुम कहाँ रहते हो, कौन सा सर्वनाम लग रहा है? सही है, प्रश्नवाचक भी है इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे एको को सही बताओ ना। कुछ सेंटेंस में डबल डबल सर्वनाम का आंसर होता है। एको तो सही बता दोगे तो तुम ठीक है, समझ गए। ठीक है। राम ने रावण की हत्या की। ये कौन सा वाचक? निश्चयवाचक की अनिश्चयवाचक? निश्चय। काफी डिफिनिट पता चल रहा है किसने किसको मारा। मैंने तुम्हारा अपहरण किया, इसमें कौन वाचक? मैंने तुम्हारा अपहरण किया। निश्चय की अनिश्चय? निश्चय। चलो बैठो, इसको बोलने दो लक्ष्मी को। आगे दिमाग में सब बताओ। जैसी संगत वैसी रंगत, कौन वाचक? जैसी संगत वैसी रंगत, बताओ इसका। संकेतवाचक तो नहीं है। जैसी वैसी संबंधवाचक में ही तो है। जैसी वैसी नहीं है? अभी आप नहीं बोले। अच्छा ये बताओ, जैसी करनी वैसी भरनी, संबंधवाचक। जो करेगा सो भरेगा, संबंधवाचक। जैसे को तैसा, संबंधवाचक। पहचान में आ रहा है? जिसकी लाठी उसकी वैसे, संबंधवाचक। और ये बताओ, अभी जो यहाँ नहीं है उसके बारे में विचार किया जाएगा, तो कौन सा सर्वनाम में बात जाएगी? अन्य पुरुष वाले सर्वनाम में। पुरुष कितने प्रकार के? 3 प्रकार। पहला कौन है? प्रथम पुरुष, हाँ, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हम जो बोल रहे तो हम कौन सा पुरुष हो जाएंगे? प्रथम, वक्ता। हाँ। जो यहाँ नहीं है उसके बारे में बोल रहे हैं अन्य। जो सुन रहा है फिर मध्यम। उसका कुछ एग्जाम्पल दो। मध्यम पुरुष में किसको शामिल कर सकते हैं शब्द के रूप में? तुम से सेंटेंस बन सकता है, तुम दोनों सेंटेंस बनेगा, तुम लोग से। बैठो, सही जवाब है। बता सकते हो?
हाँ तो डर कहाँ रहे सोच रहा हूँ हम ही पूछेंगे अब नहीं, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब निकालो कॉपी कलम, कुछ सेंटेंस बोलते हैं, फटाफट आप लिखो। आपको उस सेंटेंस में कौन सा सर्वनाम है उसके सामने तीर का चिन्ह दे करके आंसर लिखना है। ठीक है, लिखेंगे सर्वनाम को पहचाने। ये तुमको काम करने, अभी ये सब हो गया, ख़त्म करो इसके बाद को। सर्वनाम को पहचान कर, टास्क लिख लो पहले। सर्वनाम को पहचान कर लिखें। जैसे संज्ञा को तुम पहचान ना जान गए, अब सर्वनाम को पहचानेंगे। तो अपने सामने कैसे कैसे काम होंगे ध्यान से सुनिए और लिखिए। शुरू हो जाओ। तो पहला सेंटेंस लिखो। तो कोई थोड़ा पीछे हो जाओगे ना तो थोड़ा आवाज़ लगा देना कि सर एक बार दोबारा बोलिए। तो हम 2-3 बार खुद ही सेंटेंस को रिपीट करेंगे, तो तुम थोड़ा स्पीड में लिखो, बहुत भारी नहीं है। लिखो। तो वह स्कूल जा रहा है। एक लाइन में लिखो, तीर का चिन्ह डालो, आंसर बन जाएगा। स्पीड बढ़ाओ। वह स्कूल जा रहा है। दूसरा सवाल, उसके पिताजी पुलिस हैं। उसके पिताजी पुलिस हैं। हो गया ना। उसकी माताजी डॉक्टर हैं। तीसरा क्वेश्चन, सिर्फ उसी लाइन में आंसर लिख दो जिसमें तुम सवाल लिख रहे हो। उसके माताजी डॉक्टर हैं। उसके बाद लिखो, कोई आया है। कोई आया है। उसके बाद लिखिए, कोई सब्जी लेने गया है। कोई सब्जी लेने गया है। ओके ना। तुम लिखना पसंद करते हो। तुम लिखना पसंद करते हो। तुम लिखना पसंद करते हो। उसके बाद लिखेंगे, हम कल फिल्म देखने जाएंगे। क्या चल रहा है? हम कल फिल्म देखने जाएंगे। ये मत लिखना, ये बाद में लिखना है। अगला सवाल लिखो, तुम्हारे में कुछ गड़बड़ी है। तुम्हारे में कुछ गड़बड़ी है। हो गया ना। उसके बाद लिखेंगे, दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है। लिख दिया ना। उसके बाद लिखेंगे, रावण ने, ये बोर्ड वाला मत लिखना कोई, अभी ये बाद में करने के लिए। रावण ने, लिखे ना, अपनी बहन के खातिर रावण ने अपनी बहन के खातिर नारायण से भिड़ गए। नारायण से भिड़ गए। रावण ने अपने बहन के खातिर नारायण से भिड़ गए। उसके बाद लिखे दो, कंप्यूटर में कुछ विषाणु है। कंप्यूटर में कुछ विषाणु है। कंप्यूटर लिख लोगे ना। कंप्यूटर में कुछ विषाणु है।
उसके बाद लिखिए कोई आया है, पहले भी लिखे थे। कोई आया लिख चुका। अब लिखो कोई आया था। कोई मर गया है, कोई मर गया है। मर गया है। उसके बाद लिखो तो यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। वह राम के भाई हैं, वह राम के भाई। उसके बाद लिखिए आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। उसके बाद लिखेंगे इस वर्ष भी शबनम को, इस वर्ष भी शबनम को आशिक मिल गया। तो वो हर साल आशिक ढूंढती रहती है। इस वर्ष भी शबनम को आशिक मिल गया। कितना हो गया? चलिए और कुछ लिखते हैं 4 को। अगला सवाल लिखेंगे राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। राम मेरा मित्र है, उसी सेंटेंस में मिलाओ वह दिल्ली में रहता है। उसके बाद लिखिए जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा। जो गया है, जो आया है सो जाएगा। जाएगा अलग वर्ड है। उसके बाद लिखिए जो सत्य बोलता है, सर ये कौन सो है? सोकर सो, सोना वाला सो नहीं है, स्लीपिंग वाला सो नहीं है। जो सत्य बोलता है वही नहीं डरता है। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है। उसके बाद लिखो मैं खुद परीक्षा पास कर लूँगा। क्लियर हो जाएगा? एक बार बोलिएगा। 7 को इसको भी लिख लो। 20 7 27 हो जाएगा। लिखे दो, इसको भी लिखो। पहला सेंटेंस है लैपटॉप में कुछ खराबी है। लिखो इसे, लैपटॉप में कुछ खराबी है। दूसरा सेंटेंस है मेरे पास एक मोबाइल है। डब्बे में जो वर्ड है इसी के बारे में बताना है कि सर्वनाम क्या है। और तुमने इससे पहले 20 ठो लिखा है ना, ऐसे ऐसे शब्द उसमें भी है। उसमें तो क्या खोजी? खोज के बताना है कौन कौन है। दोनों को घेर दो। इसमें हमने एक घेरा हुआ है तो अब क्या करिए? उतना जगह बगल में जगह है, इसमें कैसे? हो जाएगा। तुम शुरू तो करो और लिखो पहले इसे। मैंने आज जिम नहीं किया। उसके बाद है तुम एक बहादुर लड़की हो।
कब आएगा वो सब रे? 4 बजने वाला है। हाँ नहीं नहीं सब नहीं खा पाएगा, 10 को 20 को एक्स्ट्रा खाएगा और रुक के कहीं खा रहा होगा तो बेच लेगा। हाँ ग्राहक जमा हो जाएगा, ये बात तो सही है। बेच के आ जाएगा तो आज के लिए वो गुपचुप वाला हो जाएगा। आदमियों सब कहेगा हाँ देखें धंधा देखें, ये कहेगा स्टार्टअप शुरू किए हैं। नया आज बिजनेस शुरू कर लेकिन ज़्यादा धंधा है उसमें पैसा। यूपी का आदमी है तो लिखेंगे तुम कहाँ जा रही हो। मैं डाउट है मनीषा पे, सेहत ठीक है ना? ऐसा नहीं हो कि खा रहे ना नाक से निकल भी रहा है तो सोचो कितना स्वाद बढ़ जाएगा। तो कंट्रोल करते हुए खाना है तो सबको ना, तो हम तुम्हें हौसला बढ़ा रहे हैं कि वहाँ पे कौन सी गलतियाँ नहीं करने हम, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करेंगे सबका कि तुम कितना। चैलेंज पे आदमी चैलेंज देगा और तो आखिर पूरा ठेला आ रहा है, तुम समझ रहे हो। तुम पता कर लेना, कोई कोचिंग वाला नहीं किया होगा ऐसा, पता कर लेना। पूरा ठेला ला के दिखा दे कोई। बोलते हैं सर जी जहाँ जो है ना खाली पैसा कोचिंग से निकालता है लेकिन डालता नहीं। कमाता बहुत लोग, कमाता बहुत। चलिएगा सर वो कहाँ जहाँ गया? कहाँ गया? पंदई नया नया गौछी चलिएगा। गौछी में खर्चा उर्चा होता होगा। अच्छा खासा होता है तो होता है। अरे हम लोग ना देखो रुके हुए कैसे, अपना एरिया में मार्केट नहीं है, लाने के लिए जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए बहुत कुछ नहीं हो पाता। नहीं वो माहौल बदल जाएगा फिर। अच्छा आंसर्स तैयार करो पहले जल्दी से, अब ये करना है, घर के लिए होमवर्क थोड़ी था। घर से ना ना अच्छा 1-2 समझ जाओगे बन जाएगा। अभी जैसे ये हमने खुद लिखा हुआ है, देखो ये वर्ड है ना, ये किस में जाएगा? अरे ये वर्ड खुद निजवाचक, इसके आंसर हो गया निजवाचक, बन जाएगा घर में। इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा, उसी मन निश्चयवाचक, फिक्स है कि वही आदमी अवार्ड मिले, निश्चयवाचक। इस बात से पता चल गया कि उसी व्यक्ति को, और डिफिनिट पता चल गया, निश्चित पता चल गया, निश्चयवाचक। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। खुद कौन सा शब्द हो गया? निजवाचक। बनाना चाहिए फटाफट, देखो कुछ तो इतना तेज बनो, लिखते लिखते बन जाएगा। तुम लिख रहे थे साइड में बन भी रहा होगा, इतना तेज बनना चाहिए दिमाग ही नहीं, ना। दिमाग क्या हमारे 5 मिनट तो बना डालो तो हम मिला लेते हैं। अभी कल हम नया टॉपिक पढ़ते, इसमें हम समय क्या हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है वो मिला दीजिए। मिल जाएगा। कुछ बच्चे गायब हैं, उनका भी पेपर है। बाबा देने नहीं। सर जी वो सब पेपर चेक करने के लिए हम लोग हैं। हाँ सर ऑब्जेक्टिव ला लीजिए। अच्छा ये घर में बनेगा पूरा ना? ये सर इसको घर में बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या चेक कीजिए हम लोग का दोनों। इसको रोको, बंद करो। अकेले आया, कहाँ लेकर आया मटेरियल? जीवा तो अब देखना कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, उतारो।